हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। तो देखिए, यहाँ पे मीन निकालना हमें अच्छे से आ गया है। तीनों मेथड्स आ गए हैं मीन निकालने के। कौन से मेथड हैं याद है आपको? डायरेक्ट मीन मेथड है एक, तो दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, और जो तीसरा मेथड है बच्चों वो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। अब मोड निकालना भी आप सीख चुके हैं, है ना। मोड कैसे निकालते हैं उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए मोड का फॉर्मूला क्या है। ये देखिए, मॉडल क्लास निकालनी है सबसे पहले। तो मॉडल क्लास क्या होगी भाई? क्लास जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, उसी को मॉडल क्लास बोलेंगे। क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के बाद आप मोड का फॉर्मूला लगा देंगे, L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H। ये हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, ध्यान से समझते हैं। L क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। H हो गया क्लास साइज। F हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F नोट हो गया फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। एंड F2 हो गया फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मतलब क्या हुआ कि भाई, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी, है ना, क्लास इंटरवल की। तो जो लोअर लिमिट होगी वो तो एल की वैल्यू हम लिख देंगे। फिर जो क्लास साइज होगा वो हो गई आपकी एच की वैल्यू। ये एज्यूम करेंगे कि सभी जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल हैं। अब F1, F2, F0, F1 और F2 क्या होंगे ये समझते हैं। F1 तो हो गया मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 हो गया मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 हो गया मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन on the observed lifetimes in hours of 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का आपको क्या दिया है? लाइफ टाइम दिया है कि कितने घंटे चलती हैं ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और नीचे फ्रीक्वेंसी दिया है। जैसे 0 से 20 कितने हैं? 10 कंपोनेंट्स 0 से 20 घंटे चलते हैं। अब देखिए, इसमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है तो कंटिन्यूअस ये इंटरवल है, तो इसमें हम अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करते हैं, ये पता होगा आपको। 0 से 19 तक हम कंसीडर करेंगे। 0 घंटे से लेकर 19 घंटे तक आपके 10 कंपोनेंट चलते हैं। 20 से 39 घंटे तक आपके 35 कंपोनेंट चलते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको मॉडल लाइफ टाइम बताना है इन कंपोनेंट्स का कितना होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप फाइंड आउट करेंगे इसका जो मॉडल क्लास है वो कौन सी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम मॉडल क्लास बोलेंगे। और उसके बाद मॉडल क्लास का फॉर्मूला हम लगा देंगे मोड का, है ना। मॉडल क्लास आपको पता है, तो F0, F1, F2, L और H का पता लग जाएगा। उससे फॉर्मूला में पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो नोट कीजिए आप, और फटाफट इसको हम सॉल्व करेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लिख देते हैं हम। जो मोड होता है वो आपको पता होना चाहिए, L इंटू F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो ये है आपके लिए फॉर्मूला। इनमें वैल्यूज, सबसे पहले तो इन सब की वैल्यूज आपको निकालनी है और फिर सॉल्व करना। चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। नोट करेंगे सबसे पहले लाइफ टाइम इन आवर्स। लिख लीजिए, लाइफ टाइम इन आवर्स। ठीक है, यही हो गए आपके क्लास इंटरवल।
ये तो होते हैं क्लास इंटरवल। क्या क्या है क्लास इंटरवल? 0 से 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, कहाँ तक है? 80 से 100, 100 से 120। ठीक है, 80 से 100 और 100 से 120। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 10, उसके बाद कितनी है? 35, 52, 61, 38, 29, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है, यही है ना। चलिए, अब हमें पता है कि मॉडल क्लास ये हो गई। ठीक है, अगर मॉडल क्लास का पता लग गया तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी, है ना। ये रही आपकी मॉडल क्लास। तो अब फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यूज निकाल लेंगे। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है? 60 है। क्लास साइज 20 है। ठीक है, और F0 ये हो गया, F0 ये हो गया, F1 और ये हो गया F2। ठीक है, तो F0 कितना है? 52। F1 कितना है? 61। F2 कितना है? 38। बस अब यहां पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से लिख लें फॉर्मूला। मोड क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, फटाफट अब इसकी वैल्यूज लिख लीजिए। L कितना है? L है 60, 60 आ जाएगा। फिर F1 कितना है? 61 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38। ठीक है, और इसके साथ H यानी 20 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये सॉल्व करना है बच्चों अब हमें। ठीक है, 60 प्लस क्या है ये? 61 माइनस 52 कितना हो जाएगा? 9 बच जाएगा। 9 बटे 61 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 122 माइनस 52 और 38 कितना आ गया? 8 और 2 10, 1 बच गया। 5 3 8 और 1 9, 90 आ जाएगा इंटू 20। और यहां से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90, 9 इंटू 20 बटे 122 में से अगर 90 घटा दिए तो कितने बच जाएंगे? 32, 32। इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधा सीधा हम कैंसिल आउट कर देंगे। फिर कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 180 आ गया। अब ये करना है आपको सॉल्व, बस और कुछ नहीं करना है, सीधा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद कितने से? 38 से डिवाइड करना है 180 को। देखते हैं कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 32 से करना है ना, 32 से। 3 5 जा 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15 और 1 16 हो गया। कितना बच गया? 20 बच गया। डेसिमल लगा के हमने 0 यहाँ पे उतार ली है, यहाँ भी डेसिमल लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 6, 6 दूनी 12, 1 बच गया। 6 थी 18 और 1 19, 8 बच गया। और फिर हम 0 उतार लेंगे तो 2 पे जाएगा ये। 32 इंटू 2 64 आ जाएगा। कितना बच जाएगा 64 के बाद? ये 16 है ना। 64 और 6 70 और 10 80।
16 बज गया, फिर 0 उतार लिया हमने और ये 5 पे जाएगा 160। तो 5.625 आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 60 प्लस 5.625, ये हो जाएगा 65.625। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन मैंने यहीं पे कर दी है, आपको रफ कॉलम में करनी है। मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स आपका पता लग गया है, तो आप लिख लेंगे इसको 10 मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स इज 65.625 आवर्स। आवर्स में है ना, ये नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल करेंगे। अब ये है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. तो यहाँ पे मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर प्लस मीन मंथली एक्सपेंडिचर आपको बताना है, दोनों ही चीज बतानी है। तो सबसे पहले ये समझिए कि आपको यहाँ पे गिवन क्या है। गिवन है ये एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है। ये मंथली एक्सपेंडिचर है फैमिली का किसी विलेज में, और ये नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है। जैसे 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, ये नंबर ऑफ फैमिलीज आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए मॉडल क्लास, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे ही मीन निकालना आपको आता है, मीन भी निकाल लेंगे। फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले डाटा नोट कर लेंगे। क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल आपके पास यहाँ पे है, कितना है चलिए देख लेते हैं। 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, है ना। 5000 तक है, चलिए आगे भी कर लेते हैं। 4000 से 4500, फिर 4500 से 5000। अब हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिवन है, चलिए देख लेते हैं। 24, 40, 33, 28, ठीक है। ये है 24, 40, 33, 28। उसके बाद है 30, 22, 16, 7, 30, 22, 16 और 7, ठीक है। अब मोड निकालना है, तो मॉडल क्लास ये होगी, ये रही आपकी मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास आ गई है, तो मुझे पता है कितना, F0, F1 एंड F2। ये आ जाएगा L, ये रहा आपका L, और क्लास इंटरवल 500 है।
क्लास साइज। तो सारी वैल्यूज लिख देंगे। L इज इक्वल टू 1500, H इज इक्वल टू 2000 माइनस 1500, 500 आ जाएगा। F नोट इज इक्वल टू 24, F1 इज इक्वल टू 40, F2 इज इक्वल टू 33। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F नोट बाय 2 F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू H। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हम L कितना है 1500, 1500 प्लस F1 कितना है 40 है, F नोट कितना है 24 है, बटे 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा 1500 इंटू 40 माइनस 24 कितना आ गया 16, बटे 40 इंटू 2 80 माइनस 24 और 33 कितना होता है 4 3 7 और 3 और 2 5, 57 इंटू 500। नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस होगा है ना, मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा। ये 1500 प्लस 16 इंटू 5 होता है 80, 2 0 एज इट इज, बटे 80 में से आप 57 घटा देंगे, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 5 2, 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब क्या करना है, अब खाली कैलकुलेशन पार्ट बचा है। 8000 को 23 से भाग करेंगे और उसको 1500 में जोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नोट करेंगे इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटिव पार्ट है, देखिए यहाँ पे आप लिख लेंगे मोड, दोबारा से मैं लिख देता हूँ 1500 प्लस 8000 बटे 23 है। अब रफ पोर्शन में इसको सॉल्व करेंगे। 8000 है, 23, 23, इसका टेबल अगर आपको आता है तो बहुत आसान हो जाएगा। 23 3 जा 69 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 10 माइनस 9 1 और 7 माइनस 6 1, 11 आ गया, 0 उतार लिया। 23 इंटू 5 कितना होता है 115 होता है, 23 चौके 4 पे जाएगा। ठीक है, तो 4 3 12, एक बच गया, 92 आता है ना 92, 23 चौके 92। अब 10 माइनस 2 आ गया 8। ठीक है, और यहाँ पे 10 माइनस 9 1, ये 18 आ जाएगा। फिर एक 0 हम उतार लेंगे, यहाँ पे 180 आ जाएगा। अब ये कितने पे जाएगा, तो ये जाएगा बच्चों 23 इंटू 5 115, 23 इंटू 6 138, 154, 23 इंटू 7 7 पे जाना चाहिए ये, है ना। 7 या 21, 2 बच गए, 7 दूनी 14 और 2 16, 161, 23 सत्ते 161 होता है। तो कितना बच जाएगा, 180 में से 161 गया तो 19 बचना चाहिए, है ना। फिर अब डेसिमल लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। डेसिमल लगा के हम एक 0 और उतार लेंगे, है ना। और इस बार 8 पे जाएगा, 8 या 24, 184 आ जाएगा, है ना। 23 अट्ठे 184 होता है। कितने बच जाएंगे, ये 6 बच गए। फिर 0 उतार लिया, 23 इंटू 2, 23 दूनी 46 हो जाएगा। कितना बच जाएगा 46, 14 बच गया, 14 बच गया, है ना। फिर हम एक 0 उतार लेंगे और अब कितने पे जाएगा, 23 5 115, 23 6 138, 6 पे 138,
है ना, 2 बच गए। और ये चलता रहेगा, लेकिन हमें अप टू 3 डेसिमल निकाले, अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स भी निकालेंगे तो चलेगा। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। 1500 प्लस कितना हो जाएगा ये राउंड ऑफ करके, 347.8, 2 की जगह 3 आ जाएगा क्योंकि इसके आगे वाली डिजिट 6 है। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1500 प्लस 300, 1847.83। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर मॉडल मंथली expenditure of the families is मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर आपका आ गया ₹1847.83। ये मोड आ गया, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए। दूसरे पार्ट में पूछा है ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। मीन निकालना तो आपको आता है। क्या करना है, सबसे पहले ये डाटा लिख लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, फिर इसका क्लास मार्क निकाल लेंगे, है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे डाटा थोड़ा बड़ा है तो हम डायरेक्ट मीन मेथड तो नहीं करेंगे, हम स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ जाएंगे जिसमें आपको यूआई निकालना जरूरी है ना। यूआई निकाल लेंगे। यूआई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, है ना। इसकी मदद से यूआई निकाल लेंगे। उसके बाद एफ आई जो फ्रीक्वेंसी है उसको यूआई से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उनका टोटल कर लेंगे, है ना। फिर फॉर्मूले में रख देंगे, फॉर्मूला आपको पता है तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो इसमें सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको होमवर्क में कंप्लीट करना है बच्चों, मीन निकालना आपको आता है तो इसको नोट कर लेंगे। और बच्चों जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।